ना आप तस्वीरें देखिए, ये हम आपको दिल्ली के कालकाजी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के कालकाजी की सड़क पर एक बाइक सवार जो है वो अपने ऑफिस जा रहा था, घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही किस तरीके का पूरा हादसा हुआ उसके साथ देखिए। इतना विशालकाय पेड़ जो है वो एक बाइक सवार के ऊपर गिर गया। बताया जा रहा है कि आगे जो है वो एक लड़का बैठा हुआ था, पीछे एक लड़की बैठी हुई थी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। पीछे जो लड़की बैठी हुई थी वो भी गंभीर रूप से घायल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे जो लड़की बैठी हुई थी, जब पेड़ गिरा तो उसकी सांसें उस वक्त चल रही थी, उसने हाथ हिलाकर इशारा भी किया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए यहाँ पर वीडियो जो है वो लोग बना रहे हैं, न कि जो बाइक सवार है और जो लड़की थी उसकी सहायता कर रहे हैं। एक बार फिर विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से अपडेट के साथ। विमल, हम लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। एक बार फिर वही स्थिति, यानी माना जाए दिल्ली में सिर्फ सरकार बदलती है, तस्वीर ज्यों की त्यों रहती है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये जो कालकाजी की घटना हुई है ये वाकई में बेहद जो है दुखद हादसा है। जिस तरीके से आज सुबह, क्योंकि अगर बात करें तड़के से ही लगातार बारिश चल रही थी, जिसके बाद जो कालकाजी का इलाका है वहां पर ये भारी भरकम बड़ा सा पेड़ जो है नीम का पेड़, वो अचानक सुबह 10 बजे के आसपास गिर गया। क्योंकि और ये समय ऐसा है जिसमें अच्छी खासी संख्या में ट्रैफिक होता है सड़क पर, तो उसी दौरान दो गाड़ियां इसकी चपेट में आई। एक जो कार है वो चपेट में आई और एक बाइक जो है वो चपेट में आई। और बाइक पर उस वक्त एक पिता और उनकी बेटी जो थे वो जा रहे थे और वो दोनों इसकी चपेट में आए। जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनकी हेल्प की। उसके बाद दमकल विभाग को खबर की गई, तो दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची, पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और दोनों को निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। जो जानकारी आ रही है कि जो पिता है उनकी जो नाम है सुधीर कुमार बताया जा रहा है और उनकी बेटी प्रिया, ये दोनों बाइक पर कहीं जा रहे थे। और इस मामले को लेकर हालांकि अब पुलिस का कहना है कि दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया, लेकिन दमकल विभाग ने जो कंफर्म किया उनके मुताबिक एक की मौत हुई है और जो उनकी बेटी है प्रिया, उसका घायल अवस्था में जो है वो इलाज चल रहा है। जी अच्छा विमल, ये अक्सर देखा जा रहा है जब दिल्ली में झमाझम बारिश होती है, जो पेड़ हैं वो बड़ी तादाद में गिरते हैं। उसके बाद देर शाम को एमसीडी की तरफ से रिपोर्ट भी आती है कि इतने पेड़ गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी ये वजह क्या है कि पेड़ इतनी बड़ी तादाद में गिर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे जो एमसीडी ने एक रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक पेड़ जो है वो नमी की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। तो फिर क्यों, जब हम ऐसे हॉटस्पॉट्स जो हैं वो एनलाइटन कर सकते हैं, जहां पर पानी भर जाता है उनको कमी की जा सकती है, तो फिर ऐसे जगहों पर जहां पर इतने विशालकाय पेड़ हैं उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके लिए एक बड़ी योजना पर काम करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे पेड़ हैं, भारी भरकम हैं, जो कई कई सालों पुराने हैं। तो ऐसे में और लगातार जो ये कहें कि कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए गए, हर जगह कंक्रीट कर दी गई, जिसके चलते वो पेड़ जो है उनकी जड़ें कमजोर हो जाती है। और ऐसे में जब लगातार बारिश होती है, अगर बात करें तो देर रात से ही बारिश लगातार दिल्ली में हो रही थी और दिल्ली के कई इलाके हैं जो हॉटस्पॉट हैं जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, तो ऐसे में इस तरह के पेड़ों के लिए और ज्यादा दिक्कत होती है और ऐसे में हादसों का डर बना रहता है। और जिस तरीके से ये घटना हुई, ये भी अपने आप में बता रहे हैं कि एक भारी भरकम बड़ा सा पेड़ जो सड़क के किनारे लगा हुआ था और सुबह 10 बजे के आसपास। और इसमें यह भी कहा जाएगा कि गनीमत ये भी रही कि जो आसपास क्योंकि पूरा मार्केट का इलाका है, तो दुकानें उस वक्त बंद थी, उस वक्त दुकानें नहीं खुली थी 10 बजे के आसपास की, वरना ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। और ज्यादा बारिश की वजह से ज्यादा लोग जो है वहां निकल भी नहीं रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये बाइक सवार इसकी चपेट में आए, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि दिल्ली में इस तरह के हादसे जब भी खासकर कहीं जल जमाव होता है, बारिश होती है, तो हमने अक्सर देखा दिल्ली में कहीं वाटर लॉगिंग के चलते किसी की जान चली गई, कहीं करंट के चलते किसी की जान चली गई। और ऐसे जो हादसे होते हैं पेड़ गिरने के चलते, ये भी आए दिन देखने को मिलते हैं कि पेड़ कहीं पर पेड़ गिर गया, जिससे ना सिर्फ सड़क बाधित होती है बल्कि लोगों के जो है वो जान भी खतरे में बनी रहती है। आपके माध्यम से विमल ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं? चूंकि बहुत दावे भी दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार आई तो ये किए गए कि मिंटो ब्रिज जो है वो जो है पानी से नहीं भरेगा, दिल्ली के आईटीओ में स्थिति वो नहीं लेगी। तो आज क्या स्थिति कुछ ऐसा लग रहा है कि सुधरी हुई नजर आ रही है? देखिए, जो दिल्ली के हॉटस्पॉट हैं खासकर वाटर लॉगिंग के लिए, तो कहें कि बहुत ज्यादा ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर आज बहुत ज्यादा पानी नजर आ रहा हो। लेकिन फिर भी अगर बात करें, चाहे दक्षिण दिल्ली के इलाके हो, चाहे कालकाजी हो या फिर बदरपुर का इलाका हो, धौला कुआं का इलाका हो, सुब्रत पार्क का इलाका हो,
या फिर जकीरा हो। हालांकि आईटीओ वगैरह जो मेन हॉटस्पॉट थे और मेन ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा जो है बिजी इलाके कहे जाएंगे, वहां पर इंतजाम किए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। अगर बात करें तो पंप की व्यवस्था की गई है और जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो इन जगहों पर जो पंप थे वो एक्टिव हो गए। स्टाफ हमें दिखा जो लगातार काम कर रहा था कि कहीं जल जमाव ना हो, जिसकी तस्वीर आज नजर भी आई चाहे कनॉट प्लेस हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब तेज बारिश हुई थी 2-3 घंटे में ही पूरा कनॉट प्लेस की बात करें पूरा लुटेन जोन जो है वो जलमग्न हो गया था, आईटीओ जलमग्न हो गया था। लेकिन आज इस जगह पर इस तरह की तस्वीर नहीं है। लेकिन इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली के कई इलाके हैं, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के कई इलाके हैं जिनमें धौला कुआं से लेकर सुब्रत पार्क, संगम विहार वगैरह जो इलाके हैं वहां पर कई जगह पर वाटर लॉगिंग हुई है। लोधी रोड की बात करें, लोधी रोड पर भी वाटर लॉगिंग देखने को मिली थी। और बहरहाल दिल्ली सरकार का यही कहना है कि क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी तो वाटर लॉगिंग हुई, लेकिन जो पानी है वो समय से पहले मतलब तेजी से निकल गया जैसे बारिश बंद हुई। जी अच्छा विमल, ये भी देखा जाता है कि इस वक्त जो दिल्ली सरकार है वो भी सड़कों पर दिखती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पिछली बार रेखा गुप्ता जो है वो आईटीओ पर पहुंची थी और उन्होंने ये कहा कि पिछले समय तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तो पानी भरता था, कई दिनों तक रहता था, लेकिन अब दिल्ली में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो कुछ ही घंटों में ये पानी जो है वो निकल जाता है। तो अब आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, कुछ इलाकों में ऐसी तस्वीर जरूर नजर आ रही है, जैसे आईटीओ है जो हॉटस्पॉट है और क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहता है। ट्रैफिक जाम तो क्योंकि सुबह का पीक आवर्स का जो टाइम होता है उसमें ट्रैफिक जाम तो देखने को मिला क्योंकि उस समय तेज बारिश भी हो रही थी। लेकिन एक तस्वीर और देखने को मिली कि वहां पर 4-4 पंप लगे हुए थे जो लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे थे। आईटीओ हो चाहे रिंग रोड हो या फिर जो अन्य मेन हॉटस्पॉट है वहां पर दिख रहे थे। कनॉट प्लेस में हमें जो मेन गोल चक्कर है वहां पर दिखा के वहां पर 2-3 पंप लगाए गए हैं जो लगातार पानी को निकाल रहे हैं। मिंटो रोड बिल्कुल क्लियर दिखा, लेकिन अभी भी दिल्ली में ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कत होती है। जैसे अगर बात करें सेंट्रल दिल्ली की तो सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग का इलाका, राजेंद्र नगर का इलाका है और खासकर जो गलियां जो इलाके के मोहल्ले हैं, जो गलियां हैं वहां पर अच्छी खासी वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है आज भी। तो इस वक्त भी क्या विमल दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है और अभी भी क्या जाम की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स तो अब खत्म हो गए हैं और बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि बारिश हो रही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें बारिश की तो फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां से अभी भी हैवी ट्रैफिक की जो है वो तस्वीर देखने को मिल रही है। खासकर दक्षिण दिल्ली के इलाके हैं, क्योंकि जब एक बार ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो जाता है वाटर लॉगिंग के चलते तो फिर कई घंटों तक उससे छुटकारा नहीं मिलता। तो वैसी हालत दिल्ली में अभी भी कई जगह से नजर आ रही है जिसमें जो हैवी ट्रैफिक वहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी वाटर लॉगिंग है जिसके चलते परेशानी लगातार बनी हुई है लोगों के लिए। और चूंकि विमल अब हम 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, कल स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा, ऐसे में जो बारिश है वो तो रोड़ा बन ही रही है, ऊपर से जो पुलिस चेकिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, तो कितनी परेशानी इस वक्त दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि इस ऐसे में सुरक्षा इंतजाम भी बेहद कड़े होते हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की जाती है और मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों को एक लंबी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। तो लिहाजा लोगों के लिए तो परेशानी वाला समय है ही। और खासकर जिस तरीके से सुबह से ही अगर बात करें, सुबह 5-6 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद कभी रुककर तो कभी एकदम से तेज बरसात जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई 7 बजे के बाद, तो उसके चलते खासी दिक्कत जो है लोगों को उसका सामना करना पड़ा। और तमाम क्योंकि जैसे जैसे 8 बजने के बाद लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, उनको खासी दिक्कत हुई। कई जगह पर जो है वो जल जमाव के चलते गाड़ियां नहीं आ रही थी, कई जगह बसेस जो है वो बस स्टैंड पर हमने देखा कि कई जगह पानी भरा हुआ था तो लोगों को उसी पानी में से निकलकर जाना पड़ रहा था। तो ऐसी दिक्कतें तो लोगों को, और खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए ये सब नहीं है, दिल्ली वासियों के लिए ये सब नया नहीं है, क्योंकि दिल्ली वासी इसके अब आदी हो चुके हैं कि दिल्ली में जब भी बारिश होती है तब इस तरह की तस्वीरें देखना उनके लिए आम हो चला है। अब विमल, एक जहन में सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम वो तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कालकाजी में किस तरीके से एक विशालकाय पेड़ बाइक सवार पर गिरा और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो एक पिता और पुत्री थी जिसमें पिता की मौत हो चुकी है और पुत्री गंभीर रूप से घायल है। देखिए, ये तो नेचुरल कॉज है और आप ये बताइए विमल कि अब ऐसे में जो मुआवजा है वो भी नहीं मिलता, ऊपर से शख्स की जिंदगी जो है वो भी चली जाती है। और एक और तस्वीर विमल इस बीच जो सामने आई है, देखिए ये दिल्ली का एक और इलाका जहां पर एक गाड़ी पर जो है और वो पेड़ गिर गया है और सोचिए अब वो पूरी तरीके से जो कार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये तस्वीर एक और दिल्ली से सामने आ रही है। लबालब पानी तो भरा ही हुआ है, लेकिन ये मुसीबत दिल्ली वालों के लिए एक अलग बन चुकी है, जहां पर देखिए एक भारी भरकम पेड़ एक बार फिर
अब एक गाड़ी को उसने निशाना बनाया और पूरी तरीके से गाड़ी जो है वो यहां पर क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो गाड़ी की छत है उस पर ये पेड़ गिरा। अब ये देखना होगा कि गाड़ी के अंदर जो लोग सवार थे वो सुरक्षित हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि गंभीर चोटें उन्हें भी आई होगी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से आ रही है। एक तस्वीर जिसमें गाड़ी के ऊपर भारी भरकम पेड़ गिरा और गाड़ी की छत जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही है, और दूसरी तस्वीर दिल्ली के कालकाजी से, जहां पर एक बाइक सवार के ऊपर पेड़ गिरा जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई और पीछे उनकी पुत्री बैठी हुई थी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। विमल, अब ये दो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, चूंकि अब ये तो नेचुरल कलामिटी मानी जाएगी, अब पेड़ गिर जाता है, अचानक आप वहां से गुजर रहे, पेड़ गिर जाता है, ऐसे में जो मुआवजा है वो भी ये लोग नहीं मांग सकते, और ऐसे में अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ जाता है। ठीक है, विमल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए अब किस तरीके से दिल्ली में जो है वो अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, क्योंकि रात से ही बारिश हो रही है और ऐसे में दिल्ली वालों को किन स्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है उसकी हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब दिल्ली में दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग दो इलाके, जहां पर दिल्ली के कालकाजी में एक बाइक सवार पर जो है वो भारी भरकम पेड़ गिर जाता है, और अब दूसरी तस्वीर ये सामने आ गई है जहां पर एक कार को जो है वो पेड़ अपनी चपेट में ले लेता है। कालकाजी की ये दूसरी तस्वीर बताई जा रही है, यानी कि दोनों तस्वीरें कालकाजी से आ रही हैं। अब ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए कार जो है वो पूरी तरीके से इस घटना में क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही है। एक विशालकाय पेड़ जो है वो इस गाड़ी पर गिर गया, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई पार्किंग में खड़ी हुई थी, गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजर रही थी। आप नीचे देखेंगे तो आपको सड़क पर भी पूरी तरह से पानी लगा हुआ नजर आएगा, आसपास से लोग जो है वो बचते हुए निकल रहे हैं। ऐसे में जो राहत बचाव का काम है वो भी नहीं हो पाता है। आप देखिए सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से जगह जगह गड्ढे हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में भर जाते हैं। ऐसे में कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बन जाती है। जो राहत बचाव का काम है ऐसे में कैसे हो पाएगा, कब तक यहाँ तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचेगी और किस तरीके से फिर इनकी मदद की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब दिल्ली से ये दो तस्वीरें कि जो पेड़ हैं वो गिरे हैं और किस तरीके से दिल्ली के लोगों को उससे परेशानी हो रही है। दिल्ली के कालकाजी से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार एक पिता और पुत्री बाइक पर सवार अपने घर से निकले और अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे, लेकिन उसी बीच दिल्ली में भारी बारिश भी हो रही थी और एक भारी पेड़ उनकी बाइक पर आकर गिरता है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिता की मौत हो गई है, और जो पुत्री है उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब ये पेड़ गिरा तो पिता की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो उनके पीछे उनकी पुत्री बैठी हुई थी वो हाथ हिलाती जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के एक इलाके की, जहां पर देखिए कार जो है वो किस तरीके से चपेट में आई है। यहाँ पर भी जो पेड़ है वो गाड़ी पर गिरता हुआ नजर आ रहा है आपको, और कितना विशालकाय पेड़ एक बार फिर गाड़ी को उसने निशाना बनाया है। गाड़ी पूरी तरीके से ध्वस्त होती है नजर आ रही, गाड़ी की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, चूंकि ये नेचुरल कलामिटी में आता है, ऐसे में अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तो उस लिहाज से तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसमें जान माल का कितना बड़ा नुकसान है। आप सोचिए कि गाड़ी की छत पर ये जो पेड़ आके गिरा है, ऐसे में जो गाड़ी में सवार लोग होंगे वो घायल हुए। बाइक सवार की हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बाइक पर सवार शख्स था उसकी इस पूरी घटना में मौत हो गई, हालांकि पीछे उनकी पुत्री बैठी हुई थी, वो गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दिल्ली से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ और बारिश का कहर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में जारी है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने दावा किया कि दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, स्थिति अंडर कंट्रोल होगी, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है।